अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के अपलोड कर दी हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने बीआरएस का मीनिंग, डेफिनेशन और बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये तीनों ही टॉपिक पढ़े थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने उन रीजंस के बारे में पढ़ा था जिनकी वजह से कैशबुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में डिफरेंस आता है। नाउ पार्ट 3 में हम लोग बीआरएस सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। बट बीआरएस सॉल्व करने से पहले आई थिंक हमें पुराना रिवाइज कर लेना चाहिए, जिसमें बस 2 मिनट लगेंगे। सो हम लोग बीआरएस कब प्रिपेयर करते हैं? जब हमारी कैशबुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है, तो उन डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा है तो तुम लोगों को पता होगा। नाउ पार्ट 2 में हम लोगों ने बैलेंसेस में डिफरेंस आने का रीजन पढ़ा था, कॉजेस पढ़े थे कि क्यों डिफरेंस आता है। जल्दी से ये भी रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पहला था हमारे पास टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और दूसरा था एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में हमारे पास 9 पॉइंट्स थे। पहला था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, check paid into the bank for collection but dishonored by the bank, interest allowed by the bank, interest charged by the bank charges and commission charged by the bank, direct deposit by the customer into the bank, direct payment made by bank, interest and dividend collected by the bank। पार्ट 2 में मैंने ये सारे 9 पॉइंट्स बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किए थे। सो अगर तुम लोगों को समझना हो तो वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट था एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स थे। पहला था एरर कमिटेड बाय द फर्म। फर्म क्या मिस्टेक कर सकती है? चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। थर्ड है एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। नाउ ये थी फर्म की मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास एरर कमिटेड बाय द बैंक। बैंक भी मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक? रिकॉर्डेड रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर्स अकाउंट। पार्ट 2 में मैंने ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किए थे। सो अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो पार्ट 2 देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ऊपर आई बटन में भी है। सो तुम लोग वहां से चेक कर सकते हो। ना आज की क्लास में हम लोग बीआरएस सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। हमारे अकाउंट का कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो कैश अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो, किसी भी तरीके का अकाउंट हो, हर अकाउंट के 2 बैलेंस होते हैं। या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। ठीक है। जितनी भी एसेट होती है उनका डेबिट बैलेंस होता है और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर एसेट का डेबिट बैलेंस आता है तो वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होगा, और अगर एसेट का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा। बैंक हमारी एसेट होती है, तो अगर एसेट का बैंक का डेबिट बैलेंस आएगा तो वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस कंसीडर किया जाएगा, और अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो हमारा नेगेटिव बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हैं। कैशबुक के बैंक कॉलम और पासबुक दोनों के बैलेंसेस में जब डिफरेंस आता है तो उन डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम लोग बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें या तो फेवरेबल बैलेंस दिया रहेगा या फिर अनफेवरेबल बैलेंस दिया रहेगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। यहाँ पे 2 अलग वर्ड आ गए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल वर्ड से ही पता चल रहा है फेवर। ठीक है। अगर कोई बैलेंस हमारे फेवर में है तो वो पॉजिटिव है, हमारे फेवर में नहीं है तो वो नेगेटिव है। तो फेवरेबल मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस, और अनफेवरेबल मीन्स नेगेटिव बैलेंस। जैसे बैंक हमारी एसेट होती है, तो अगर बैंक का बैलेंस पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा, और अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव आएगा तो वो हमारा अनफेवरेबल होगा। ठीक है। और नेगेटिव बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्लियर? नाउ टेल मी वन थिंग, कैशबुक कौन मेंटेन करता है? कैशबुक का बैंक कॉलम फर्म मेंटेन करती है, और पासबुक कौन मेंटेन करता है? पासबुक बैंक मेंटेन करता है। ठीक है। सो इसके भी तो हमारे पास 2-2 बैलेंसेस होंगे। लाइक कैशबुक का भी तो पॉजिटिव बैलेंस होगा, और जैसे कैशबुक का पॉजिटिव बैलेंस होगा वैसे कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। सेम एज दैट पासबुक का भी हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। नाउ पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट में समझ लेते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कैशबुक हमारा कैश अकाउंट होता है, और कैश क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अगर एसेट का डेबिट बैलेंस आएगा तो वो कौन सा बैलेंस होगा? वो होगा पॉजिटिव बैलेंस, और अगर एसेट का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो होगा नेगेटिव बैलेंस या फिर ओवरड्राफ्ट। ठीक है। मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि कैशबुक का ऑपोजिट बैंक करता है। अगर तुम्हारे लिए
डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है तो बैंक के लिए क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है तो बैंक के लिए डेबिट बैलेंस नेगेटिव होगा। अगर इतना क्लियर है तुम लोगों को, सो नाउ वी कैन मूव टू द प्रैक्टिकल्स। ओके, सो नाउ हियर कम्स द वेरी सिंपल ट्रिक टू सॉल्व बीआरएस। अगर तुम लोगों ने ये मेथड, ये ट्रिक समझ लिया तो तुम्हारा जिंदगी में कभी बीआरएस गलत नहीं हो सकता। ओनली वन वे से नहीं, आई कैन एक्सप्लेन यू टू वेज। दो तरीके से तुम लोग बीआरएस सॉल्व कर सकते हो, जो भी तुम लोगों को कंफर्टेबल लगे वैसे सॉल्व करना। लाइफ में कभी बीआरएस गलत नहीं हो सकता। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द ट्रिक। देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास बीआरएस में दो तरीके के बैलेंस होते हैं। एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस हमारे पास कैश बुक का भी होगा और हमारे पास पासबुक का भी होगा। ठीक है, अनफेवरेबल बैलेंस में भी हमारे पास कैश बुक का भी होगा अनफेवरेबल और पासबुक का भी अनफेवरेबल होगा। सबसे पहले आज फेवरेबल बैलेंस समझ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक फेवरेबल बैलेंस में ही मुझे 2 क्लासेस लग जाएंगी और फिर थर्ड क्लास से आई विल एक्सप्लेन अनफेवरेबल। फिर भी सिंपल तरीके से बता देते हैं। सो मैंने अभी तुम लोगों को जस्ट बताया था कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होगा और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। पासबुक बैंक मेंटेन करता है, बैंक इसका उल्टा करेगा। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होगा। ठीक है, बैंक हमेशा कैश बुक का उल्टा करता है। ठीक है, ये तो तुम लोगों को मैंने अभी जस्ट समझाया तो ये तो पता ही होगा। नाउ हियर कम्स द वेरी सिंपल ट्रिक। अगर तुम लोग कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से अपना बीआरएस बनाना शुरू करोगे, देखो बीआरएस बनाने में जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है हमारे बैलेंस की, कि हम लोग किस बैलेंस को ध्यान में रख के बीआरएस बना रहे हैं। देखो, अगर तुम लोग अपनी कैश बुक के डेबिट बैलेंस से अपना बीआरएस बनाना स्टार्ट करोगे तो तुम लोग नंबर 1 अपनी कैश बुक को ऑपोजिट कर देना। ठीक है, नंबर 2 अपनी पासबुक को सेम रखना। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैश बुक ऑपोजिट और पासबुक सेम का क्या मतलब है। देखो, कैश बुक ऑपोजिट का क्या मतलब है कि अगर तुमने प्लस किया है कोई चीज अपनी कैश बुक में तो उसे बीआरएस बनाते टाइम माइनस कर दो, और अगर तुमने कोई चीज माइनस करके रखी है अपनी कैश बुक में तो उसे बीआरएस बनाते टाइम प्लस कर दो। ठीक है, ये होता है कैश बुक अपोजिट का मतलब। पासबुक को सेम रखना है, इसका क्या मतलब है, कोई चीज अगर तुमने पासबुक में पहले से प्लस करके रखी है तो उसको तुम प्लस ही रहने दो, और कोई चीज अगर तुमने पहले से माइनस करके रखी है तो उसको तुम माइनस रहने दो। ठीक है, नाउ अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हाँ, मैंने कैश बुक अपोजिट पासबुक सेम दो दो दे दिए हैं, तो इन दोनों को लगाना है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रख के सॉल्व करना है या फिर किसी एक से भी हमारा काम हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, तुम लोग इन दोनों स्टेप में से, इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को लेके भी अपना बीआरएस पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास 11 से लेकर के सीए फाउंडेशन तक के स्टूडेंट्स को इस ट्रिक से बीआरएस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चाहो तो तुम लोग कैश बुक ऑपोजिट करके भी अपना बीआरएस निकाल सकते हो और चाहो तो पासबुक को सेम रख के भी अपना बीआरएस निकाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि ये टेबल तभी लगेगी जब तुम अपनी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू करोगे। तुम लोग चाहो तो सिर्फ कैश बुक को ध्यान में रख के बीआरएस बनाओ, तुम लोग चाहो तो सिर्फ पासबुक को ध्यान में रख के बीआरएस बनाओ। ठीक है, और तुम लोग चाहो तो इन दोनों को साथ में लेके चल सकते हो। लाइक कैश बुक अपोजिट करके तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें प्लस करना चाहिए, ठीक है, अब तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हें प्लस ही करना है, तो तुम क्या करो, तुम पासबुक वाला रूल भी लगा के देख लो। तो इससे अगर पासबुक में भी तुम्हारा आंसर प्लस ही आएगा तो इसका मतलब क्या है कि तुमने सही सोचा है और तुम्हें प्लस ही करना है। ठीक है, सो एक तरीके से जो 2 स्टेप्स मैंने तुम लोगों को दिए हैं, इससे तुम लोग अपने क्रॉस चेकिंग का भी काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ पासबुक का भी फेवरेबल बैलेंस समझ लेते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग सिर्फ कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पासबुक का फेवरेबल बैलेंस देखेंगे, पर समझ लेते हैं आज, क्योंकि हम लोगों ने भी कैश बुक देखा है ना, तो पासबुक हमारे लिए समझना ईजी होगा। अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर तुम लोग कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू करोगे तो तुम्हें क्या करना है, अपनी कैश बुक को ही अपोजिट कर देना है और पासबुक को सेम रखना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिसके बैलेंस से, जिसके फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू करोगे उसी को ऑपोजिट कर दोगे और दूसरे वाले को, मतलब पासबुक को, सेम रखोगे। यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर तुम लोग पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से अपना बीआरएस बनाओगे तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, हम लोग अपनी पासबुक को ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है,
ऊपर कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से बना रहे थे तो कैश बुक को अपोजिट कर दिया, नीचे पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बना रहे तो पासबुक को अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ऊपर में क्या किया था, सेकंड स्टेप में हमने अपनी पासबुक को सेम रखा था, यहाँ पर हम अपनी कैश बुक को सेम रख देंगे। ठीक है, दूसरा वाला सेम रहेगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाओगे तो कैश बुक को ही अपोजिट करना और पासबुक को सेम रखना। ठीक है, अगर पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना तो पासबुक को अपोजिट कर देना और कैश बुक को सेम कर देना। जिसके फेवरेबल बैलेंस से बीआरएस बनाना शुरू करना उसी को अपोजिट करना और दूसरे वाले को सेम कर देना। सिंपल, नो रॉकेट साइंस, इट इज वेरी इजी। अगर नहीं क्लियर है तो बताना, फिर से एक और वीडियो बना देंगे इसको क्लियर करते हुए, बट तुम लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें हम इन्हीं फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके बताएंगे, सो तुम लोगों को और इजीली समझ आएगा। ठीक है, आज हम लोग कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल की क्लास में पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। व्हेन डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। जब हमें कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया होगा उस टाइम हम लोग बीआरएस सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है, नाउ आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो मैंने डीके गोयल बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन की फोटो हम साइड में भी लगा देंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ना सबसे पहले बीआरएस का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012। तो फॉर्मेट में भी हम लोग यही लिखेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है, तो कॉलम्स में पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट। हमें यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना, राजेश चौहान की कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 17,280 रुपीज। कब? 31 मार्च 2012 को। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास राजेश चौहान की कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 17,280। नाउ मैंने अभी बताया है कि हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। आगे बताया गया कि जब उन्होंने अपनी कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया तो उन्हें ये 6 डिफरेंसेस मिले। ना अब हम बीआरएस में क्या करेंगे, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है तो बीआरएस बनता है। हमारे जो भी डिफरेंस आने के रीजंस है उनको हम लोग बीआरएस में रेक्टिफाई करते हैं। तो डिफरेंस किस वजह से आया? इन 6 पॉइंट्स की वजह से आया है। अब इनको हम अपने बीआरएस में रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस बीआरएस में नोट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी से कंपेयर करेंगे ना। सो क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ₹17,280। अच्छा, डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। तो जब हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो उसे हम प्लस में लिखते हैं, मतलब प्लस आइटम में लिखते हैं। तो 17,280 हम लोग प्लस आइटम में लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है चेक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। एक चेक थी 8,400 रुपीज की जो तुमने बैंक को दी कलेक्ट करने के लिए। कलेक्शन का क्या मीन्स होता है कि बैंक वो चेक अपने पास रख देगा और हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा। इन लाइन का मीनिंग मैंने डीपली एक्सप्लेन किया था पार्ट 2 की वीडियो में, सो देख लेना वो वीडियो, वरना तो समझ में आने से रहा। सो हमारे पास एक चेक थी 8,400 रुपीज की, मैंने उसको बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए कि बैंक वो चेक कलेक्ट कर लेगा और हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा। ठीक है, बट बैंक ने वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं की। क्लियर नहीं करी मतलब हमारे अकाउंट में बैंक ने अभी तक पैसे नहीं ऐड किए। अब देखो, ये तुम हो, तुम्हारे पास एक चेक है और तुमने वो चेक बैंक को दे दी कलेक्शन करने के लिए। अब तुम्हें चेक मिला है, सबसे पहले तो तुमने अपनी कैश बुक में पैसे प्लस कर लिए होंगे 8,400 रुपीज। ठीक है, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने बैंक को दे दिया, बैंक मेरे अकाउंट में 8,400 रुपीज ऐड कर देगा। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने अभी तक क्लियर ही नहीं की, तो बैंक ने तुम्हारी पासबुक में ये 8,400 रुपीज नहीं ऐड किए। बट तुमने ये 8,400 रुपीज अपनी कैश बुक में ऐड किए, तो अब तुम क्या करोगे? मैंने तुम लोगों को अभी ऊपर एक रूल समझाया है
कि जब हम कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से अपना बीआरएस बनाना शुरू करते हैं तो हम कैश बुक को ही अपोजिट कर देते हैं और हमारी पासबुक को सेम रखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों सिनेरियो से समझाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कैश बुक अपोजिट और सेकंड स्टेप है पासबुक सेम। दोनों में से किसी एक को लेके भी सॉल्व कर लो या दोनों को ध्यान में रख सकते हो। पहले कैश बुक अपोजिट का देखते हैं। तुमने अपनी कैश बुक में 8400 प्लस करके रखे हैं पर बैंक ने तो प्लस नहीं किए। हम अपनी कैश बुक को ऑपोजिट कर देंगे, मतलब हमने प्लस करके रखा है तो हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग माइनस में लिखेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी जगह छोड़ देना ऐड आइटम्स के लिए। जो भी चीजें ऐड करेंगे उनको एक जगह लिख देंगे, जो चीजें माइनस करेंगे उन्हें एक जगह लिख देंगे। ऐसे थोड़ा साफ सफाई से काम होगा। सो हमें हमारे फर्स्ट पॉइंट को माइनस करना है ना, 8400 रुपीज हमें माइनस करने हैं, तो इसे हम लेस में लिखेंगे। चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड। ठीक है, और अमाउंट कहाँ लिख देंगे? माइनस में, क्योंकि मुझे ये अमाउंट माइनस करना है। ठीक है, अब मैंने कहा था हम इसको तुम्हें दोनों तरीके सॉल्व करना बताएंगे। सो कैश बुक अपोजिट करके तो तुम्हें पता चल गया कि हमें इसे माइनस करना है, क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक में ऑलरेडी प्लस करके रखा है। ऑपोजिट करेंगे तो प्लस करके रखा था मैंने पहले, अब ये माइनस कर देंगे। अब पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो, तुमने चेक अपने पास तो ऐड कर लिया 8400 रुपीज का, पर बैंक ने उसे अभी तक क्लियर नहीं किया ना। बैंक ने तुम्हारी पासबुक में वो चेक ऐड नहीं किया, क्योंकि उसने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं ऐड किए। अब देखो, बैंक ने तो प्लस किया नहीं है और हमें क्या करना है? हमें अपनी पासबुक को सेम रखना है। तो बैंक ने प्लस नहीं किया है तो हम भी इसको प्लस नहीं करेंगे, मतलब हम इसे माइनस कर देंगे। ठीक, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर माइनस ही आ रहा है। तो एक तरीके से हम लोगों ने इन दोनों स्टेप्स को रीचेक भी कर लिया और मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि तुम लोग चाहे कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बीआरएस बनाओ, चाहे पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बीआरएस बनाओ, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5600 रुपीज। तुमने चेक इशू किया पर बैंक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अगर तुम लोगों को इन लाइंस का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो पहले पार्ट 2 देख लो, फिर ये सब समझ आ जाएगा। अब तुमने चेक इशू किया है तो तुमने अपनी कैश बुक से 5600 रुपीज माइनस कर लिए होंगे। तुमने ऐसा माना कि मैंने राहुल को चेक दिया है तो मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, पर राहुल ने ये चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं की, नॉट प्रेजेंटेड, तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे अभी तक माइनस नहीं हुए, पर तुमने अपनी कैश बुक में माइनस करके रखा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे रूल पर। अगर हम अपनी कैश बुक को ऑपोजिट करें तो हमने माइनस करके रखा है 5600 रुपीज, हम इसे प्लस कर देंगे। मैंने माइनस करके रखा है तो हम इसको प्लस कर देंगे, है ना, कैश बुक अपोजिट। अब पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। पासबुक को हमें सेम रखना है। ठीक है, तो क्या पासबुक में 5600 माइनस हुए? नहीं माइनस हुए, तो हम भी नहीं माइनस करेंगे। मतलब अब माइनस नहीं करेंगे तो ये अमाउंट किधर जाएगा? ये अमाउंट प्लस की तरफ चला जाएगा। तो हमारे कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आ रहा है और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। तुम लोगों को समझ आया, तुम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, तुम्हारी समझ आया तो तुम पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। ठीक है, हमें क्या प्लस करना है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5600 हमें प्लस करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, सो नाउ मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस। हमारी पासबुक में 80 रुपए डेबिट हुए हैं। मैंने बताया था पासबुक में अगर डेबिट होगा तो मतलब माइनस हुआ होगा अमाउंट। तो हमारी पासबुक में 80 रुपीज माइनस हुए हैं, किस लिए? बैंक चार्जेस के लिए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, अब इसको समझते हैं। हमारी पासबुक में बैंक ने 80 रुपीज माइनस किए हैं बैंक चार्जेस के लिए, पर हमने ये 80 रुपीज हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। रिकॉर्ड नहीं किए मतलब माइनस नहीं किए। ठीक है, अब तुम लोग इसका क्या करोगे? देखो, हमने अपनी कैश बुक में 80 रुपीज माइनस नहीं किए हैं। ठीक है, मतलब प्लस में है। जब माइनस नहीं किया तो प्लस में है ना, और मैंने कहा है कैश बुक अपोजिट होगी, तो माइनस नहीं किया था मतलब प्लस में था पहले से। अब हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। प्लस का अपोजिट माइनस होता है ना, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। पासबुक में बैंक ने 80 रुपीज माइनस किए हैं और हमें पासबुक को सेम रखना है, तो हम भी 80 रुपीज माइनस कर देंगे। ठीक है, चाहे कैश बुक से देखो चाहे पासबुक से देखो, हमारा आंसर माइनस ही आ रहा है, तो हम 80 रुपीज लेस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये जो लाइन्स हम लिख रहे हैं ना, जैसे चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड, बैंक चार्जेस डेबिटेड एंड ऑल, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हारे क्वेश्चन से ही लिए हैं।
तुम्हारी लाइंस में जो लिखा हुआ है ना, मैंने उन्हीं को लिख दिया है। इन दी पासबुक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक ₹80। ये 80 रुपीज मुझे माइनस करने, तो माइनस साइड लिख देंगे 80। ठीक है। नेक्स्ट है बैंक हैज क्रेडिटेड। ना यहाँ पे बैंक ने क्रेडिट किया है, ऊपर बैंक ने डेबिट किया था 80 रुपीज, यहाँ पर बैंक ने क्रेडिट किया है। डेबिट किया बैंक ने मतलब माइनस किया था ऊपर, यहाँ पे क्रेडिट किया मतलब बैंक ने प्लस किया है। सो बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमारी पासबुक में बैंक ने 240 रुपीज एड किए हैं इंटरेस्ट के लिए। उसने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा तो मेरे अकाउंट में उसने 240 रुपीज एड कर दिए, पर मैंने ये 240 रुपीज बैंक में अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। ठीक है। तो अब रूल देख लेते हैं हमारा। हमें कैश बुक को अपोजिट करना है। बैंक ने 240 रुपीज प्लस किए हैं, पर हमने प्लस नहीं किए हैं। हमने प्लस नहीं किए मतलब हमारे पास माइनस में है, राइट। तो हम अब क्या कर देंगे, इसको हम अब इसे ऑपोजिट करके प्लस कर देंगे। नेक्स्ट पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। सो बैंक ने हमारे अकाउंट में 240 रुपीज प्लस किए हैं, हमें पासबुक को सेम रखना है तो हम भी प्लस कर देंगे। ठीक है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आया और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस आया, तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट था 240 रुपीज, उसको हम प्लस साइड लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। एक कस्टमर था हमारा, उसने 2000 रुपीज डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पासबुक में रिकॉर्ड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक में रिकॉर्ड है, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। सो हमारी पासबुक में बैंक ने 2000 रुपीज ऐड किए हैं क्योंकि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था और ये 2000 रुपीज मेरी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैश बुक को ऑपोजिट करना है। तो ये 2000 रुपीज बैंक में प्लस है, कैश बुक में नहीं प्लस है, तो नहीं प्लस है मतलब माइनस में है, राइट। ऑपोजिट करके इसको प्लस कर देंगे। ठीक है। पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। बैंक ने 2000 रुपीज ऐड किए हैं पासबुक में और पासबुक को सेम रखना है, तो पासबुक में अगर 2000 ऐड है तो हम भी 2000 रुपीज ऐड कर देंगे। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर प्लस आएगा, तो हम इसे प्लस कर देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक ₹2000 प्लस में कर दिया मैंने। ठीक है। हम ये कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे तुम लोगों को इजी लगे उस मेथड से सॉल्व कर लेना। Now next point है, according to the standing orders of Rajesh Chauhan, the bank has made the following payments by debiting his account। क्या मतलब हुआ कि राजेश चौहान ने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स देके रखे थे। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब राजेश चौहान ने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देके रखे थे कि मेरे अकाउंट से ये 2 तरीके की पेमेंट कर देना। तो बैंक ने क्या किया, ये दोनों चीजें लाइक क्लब फीस 500 रुपए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2500, ये दोनों पेमेंट्स बैंक ने राजेश चौहान के बिहाफ पर डेबिट कर दिए। डेबिट कर दिए मतलब बैंक ने माइनस कर दिए, पर ये सारी ही चीजें कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड है। तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। हमारी पासबुक में 500 रुपीज माइनस है क्लब फीस के और 2500 रुपीज माइनस है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के, और ये जो दोनों चीजें माइनस हुई है इसके बारे में राजेश ने ऑलरेडी बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि तुम इसे माइनस कर देना, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया राजेश के बिहाफ पे। ना प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों के दोनों पेमेंट्स हमारी कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, तो क्या करना है हमें, हमारी कैश बुक को ऑपोजिट करना है। ये दोनों के दोनों पेमेंट्स 500 और 2500 बैंक से माइनस हो गए हैं, पर हमारी कैश बुक से नहीं माइनस हुए, मतलब ये प्लस में है, माइनस नहीं हुए तो प्लस में है ना, ऑपोजिट करके माइनस कर देंगे। ठीक है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस होगा। अब पासबुक का देख लेते हैं। पासबुक को हमें सेम रखना है, तो बैंक ने ऑलरेडी 500 2500 माइनस किया हुआ है, हमारी पासबुक में माइनस है, तो हम इसे माइनस करेंगे बिकॉज पासबुक को हमें सेम रखना है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस ही करना है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर्स। सबसे पहले तो क्लब फीस पे किए और उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दोनों को माइनस करना है। क्लब फीस थी 500 की, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 2500 का। ना यहाँ तक हम लोगों ने बीआरएस में हमारी सारी ही कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के रीजंस को रेक्टिफाई कर दिया है। अब हम लोग हमारा आंसर निकालेंगे। तो एक चीज और जान लो, मैंने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से शुरुआत किया था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस।
ठीक है, नाउ आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों को टोटल करके लिख देंगे। सो अगर तुम लोग प्लस आइटम का टोटल करोगे 17,280, 5,600, 240 और 2,000, इन चारों को प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 25,120। ठीक है, अब माइनस आइटम को प्लस कर लो। 8,400, 80, 500 और 2,500, इन चारों को प्लस करो तो तुम्हारा आंसर आएगा 11,480। ठीक है, अब देखो प्लस साइड ज्यादा है, ये हमारी प्लस साइड है और ये ज्यादा है और माइनस साइड कम है, तो प्लस साइड ज्यादा है मतलब हमारी पॉजिटिव साइड ज्यादा है। तो पॉजिटिव साइड ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, राइट। और मैंने बताया था कि हम लोगों ने कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट किया है, तो हमारा एंड किस पे होगा? पासबुक के बैलेंस पे होगा। सो हम लोग लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ना प्लस आइटम से माइनस आइटम को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,640। ठीक है, इसको मैंने प्लस साइड लिखा है क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा थी, हमारी पॉजिटिव साइड ज्यादा थी, तो इसका मतलब हमारा फेवरेबल बैलेंस ही आएगा। जब भी हमारी पॉजिटिव साइड ज्यादा आएगी मतलब हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा बैलेंस आएगा पासबुक का या फिर कैशबुक का, वो कौन सा आएगा? फेवरेबल बैलेंस आएगा। ठीक है, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस पासबुक का फेवरेबल बैलेंस होता है। हमारी कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, और मैंने बताया था कि बैंक उल्टा करता है, तो बैंक का पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। ये मैंने यहाँ ऊपर ही बता दिया और नीचे हमारे आंसर में भी यही आया है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 13,640। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराया है, बट अगर तुम लोगों का किसी भी बुक में डाउट हो लाइक एनसीईआरटी या फिर टीएस ग्रेवाल, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड कर देना क्वेश्चन की। आई विल मेक अ वीडियो सोल्यूशन। आई होप बीआरएस समझ आया होगा, और ये जो मैंने ट्रिक बताई थी ये भी तुम लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो मैसेज करना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। और अगर नहीं समझ आया तो सबसे पहले पार्ट 1 देखना, देन पार्ट 2 देखना, उसके बाद ये पार्ट 3 की वीडियो देखना। एक लाइन से अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ आएगा। और तुम लोग आज इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना मेरी इसी ट्रिक को फॉलो करके, और फिर मुझे बताना तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम लोग कैशबुक के डेबिट बैलेंस के सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो तुम लोग सॉल्व करना ना। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ना कल की क्लास में ये जो मैंने मेथड आज पढ़ाया है कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस, इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। आज मैंने इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाया था, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक और सॉल्व करवा देंगे। तो बाकी अगर तुम लोगों को किसी में प्रॉब्लम हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। एंड देन पासबुक के फेवरेबल बैलेंस का बीआरएस भी एक्सप्लेन कर देंगे, उससे भी अगर हो पाएगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, लास्ट में मेरा बस एक ही सजेशन है, तुम लोग सबसे पहले पार्ट 1 देखना, देन पार्ट 2 एंड देन दिस पार्ट 3, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। नाउ आई एम टेकिंग योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।